मैग्नेट तो शॉर्ट है। कोर्स आउटलाइन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। इसमें देखें हमारा मॉड्यूल 2 तक तो हो गया है, तो अभी हम डेटा विजुअलाइजेशन वाले मॉड्यूल पे हैं। तो इसमें हम चार्ट्स बनाना सीखेंगे, डैशबोर्ड बनाना सीखेंगे, और स्पार्क लाइंस के बारे में सीखेंगे, डेटा लेवल्स किस तरह चार्ट में लिखते हैं, लेजेंड्स क्या होते हैं, पाइवेट टेबल्स क्या होता है, पाइवेट चार्ट्स क्या होते हैं, इसका जो स्लाइसर टाइमलाइन का क्या काम होता है, फिर डेटा वैलिडेशन की जो हमने सिर्फ ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखी थी, इसके अलावा मैं बताऊँगा कि डेटा वैलिडेशन के अंदर क्या होता है। ठीक है, तो आज हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये अब शीट नज़र आ रही है आपको? देखें जो एक्सेल में जो चार्ट्स वगैरह होता है ना, तो उसमें तरह तरह के चार्ट्स होते हैं। बार चार्ट होता है, और लाइन चार्ट होता है, स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। ये सारे एक्सेल में चार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि बार चार्ट्स क्या होता है। कि बार चार्ट जब हमें दो तीन चीज़ें कैटेगरीज को हेलो। हेलो। यस सर, यस सर। ये लाइन ड्रॉप हो गई थी शायद। जी वो डिस्कनेक्ट हो गया था गलती से। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि जो चार्ट्स का बता रहा था, उसमें क्या होता है कि जो हमारा बार चार्ट यूज होता है वो होता है डिफरेंट कैटेगरीज को कंपेयर करने के लिए। तो लाइन चार्ट यूज होते हैं ट्रेंड्स, अगर कोई ऐसा इस तरह का डेटा है टाइम पीरियड्स जिसमें है, जिसमें हम ट्रेंड्स दिखा रहे होते हैं। और पाई चार्ट्स अंदर में हमें प्रोपोर्शंस दिखाने होते हैं। जैसे हमें मार्केट शेयर दिखाना हो कि हमारा मार्केट शेयर कितना है, तो हम उसमें पाई चार्ट्स का यूज़ करते हैं। ये जो आपके पास सामने स्क्रीन पे जो डेटा नज़र आ रहा है, तो इसमें हमने कुछ उस दिन भी पढ़ा था लास्ट क्लास में। तो उसमें हमने इसको इस तरह किया था कि चार्ट किस तरह बनाएंगे वो मैं बता देता हूँ। इसको पहले डेट कर दें। तो ये डेटा है मंथ, यहाँ पे मंथ्स लिखे हुए हैं। यहाँ प्रोडक्ट ए बी सी हमारे तीन प्रोडक्ट हैं और इनकी सेल है। ठीक है, तो अब मुझे एक चार्ट बनाना है जिसमें तीनों प्रोडक्ट्स की बार चार्ट में सेल्स दिखाया है। तो हम इंसर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे देखें ये बार चार्ट, ये सारे कॉलम और बार चार्ट ये कहलाते हैं। फिर ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है, ये हायरार्की चार्ट है, ये स्टैटिस्टिक चार्ट है, ये स्कैटर है, ये वाटरफॉल है, ये कॉम्बो चार्ट है, और ये सरफेस और लेवल चार्ट है। ठीक है? तो अभी मैं ये कॉलम चार्ट के ऊपर जा रहे हैं, जिसमें कॉलम में दिखाएंगे कि हमें डिफरेंट कैटेगरी, जो हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स को हम कैटेगराइज करके दिखाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये सूटेबल ज़्यादा रहेगा, हम उसको यूज़ करते हैं। हम इंसर्ट में जाएंगे, और ये चार्ट का हमने क्लिक किया, और यहाँ पे 2D कॉलम, 3D कॉलम इस तरह भी हैं। तो अभी हम ये फिलहाल ये ले रहे हैं। तो इसमें आप क्लस्टर कॉलम में देखेंगे तो ये देखें, अब आपका खुद का खुद चार्ट बन गया है। यहाँ पे आपका ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्सिस होता है। तो इसमें मंथ्स आ गए, और इसमें आपकी सेल्स आ गई। और ये जो ब्लू लाइन से जो आ रहा है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कहलाता है ना, ये लेजेंड कहलाता है। चार्ट के अंदर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इसको लेजेंड कहते हैं। कि प्रोडक्ट ए किससे विजुलाइज कर रहा है, ब्लू कलर से, प्रोडक्ट बी कर रहा है ऑरेंज कलर से, और ग्रे कलर से प्रोडक्ट सी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम उसको अभी थोड़ी इसकी विजुलाइजेशन थोड़ी चेंज कर देते हैं ताकि अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन हो जाए। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसका थोड़ा सा हम साइज यहाँ पे पिक कर देते हैं, और यहाँ पे
ये जो लाइंस आ रही हैं, इस लाइन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इस लाइन को हम जैसे ही जैसे इस पर क्लिक करेंगे लाइन पे क्लिक होना चाहिए, जिससे ये ब्लू डॉट्स आएंगे। अगर आप डिलीट पे क्लिक करें तो ये लाइन कट गई, सही है। अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसकी क्यों ज़रूरत नहीं है मैं आपको बताऊंगा। कि मैं अब इसको नहीं चाह रहा कि मैं ये मेरे पास हो, बाई एक्सेस में जो वैल्यूज आ रही है, तो मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करके डिलीट कर दिया, ये इस तरह हो गया। ठीक है। अब ये सारे मेरे मंथ्स आ गए यहाँ पे, और यहाँ मेरे लेजेंड्स आ गए। ठीक है। अब यहाँ मैं इसकी डिज़ाइन भी चेंज कर सकता हूँ। जब मैंने ये चार्ट पे क्लिक किया तो ये नए दो मेरे पास टूल्स ओपन हो जाते हैं, नए ऑप्शन भी ओपन हो जाते हैं डिज़ाइन और फॉर्मेट का। तो यहाँ पे आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं, इस तरह लगा सकते हैं, यदि आपको इसके अंदर एक्सेल में मिल जाती है। ठीक है। तो अभी हम इसको मैं इसको इस तरह कर रहा हूँ कि इसकी जो ये बार बार की जो विड्थ और लेंथ है, इसको थोड़ा एडजस्ट करूँगा मैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आप जब डबल क्लिक करते हैं तो भी बार पे, तो ये एक फॉर्मेट डेटा सीरीज का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। ठीक है। तो अब ये प्राइमरी एक्सेस है। अब सीरीज ओवरलैप में क्या होता है कि अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ कर दूँ, अब ये सीरीज ओवरलैप में अगर मैं इसको थोड़ा वो कर देता हूँ, जीरो पे कर देता हूँ, तो ये देखें, ये इसकी है ना जो ओवरलैपिंग है ना, वो इसकी जो गैप है वो खत्म हो गई। ठीक है। अगर मैं इसको माइनस में करता जाता हूँ, जैसे मैं इसको कर दिया, मैंने 215 कर दिया, तो ये देखें गैप कितना बढ़ गया। तो आप थोड़ा सा गैप करके दिखाएंगे तो आपका डेटा इस तरीके से दिखेगा, ताकि आपको, अब जैसे मैं इसमें गैप खत्म करता हूँ तो इसकी विजुअलाइजेशन कितनी अजीब सी लगेगी, समझ नहीं आ रहा। तो ये गैप देने के लिए आप इसमें इस तरह करेंगे कि आप उसके अंदर ये सीरीज ओवरलैप में आप माइनस पे जब नेगेटिव में वैल्यू डालेंगे इसके अंदर, तो ये इसके अंदर थोड़ा गैप दे देगा। सही है? जिस हिसाब से आप करेंगे उसके हिसाब से इसको भी करता जाएगा। ठीक है। हमने इसको इस तरह दे दी। अब गैप विड्थ, जो इसकी जो बार की विड्थ है, इसको सेट करेंगे हम। इसको सेट करने के लिए मैंने इसको 50 कर दिया, तो ये देखें ये विड्थ इसकी चेंज हो गई, थोड़ा सा ये विड्थ इसकी बढ़ गई, चौड़ाई जो होती है वो बढ़ गई। अगर मैं इसको 20 पे करता हूँ तो ये इस तरह हो जाता है। तो हम इसको एडजस्ट करने के लिए ये कर लेते हैं कि -50 इसको कर देते हैं, और इसको 50। सही। ठीक है। और ये हो गया, इसको भी इसी तरह, ये अब सब में एक ही हो गया। ठीक है। अब इसको मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि इस पर मैं जाऊँगा और 3D फॉर्मेट पे मैं इसको, यहाँ पे 3D फॉर्मेट भी इसको दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं किया, और यहाँ पे मैंने 3D फॉर्मेट पे इस पर क्लिक किया, तो ये इस तरह इसकी फॉर्मेटिंग होगी। इस पर भी सेम यही चीज़ यूज़ करेंगे। हम इसमें ये भी यूज़ कर रहे हैं, और इसमें ये भी यूज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ठीक है। अब ये हमारी जुलाई की सेल हो गई, जून की सेल हो गई, अप्रैल की सेल हो गई, और ये सारे मंथ की सेल हमारे पास हो गई। अब उसके अंदर मुझे डेटा भी दिखाना है ना कि कितनी कितनी सेल थी। तो उसको क्या कहते हैं, इसको डेटा लेबल्स कहते हैं। तो डेटा लेबल्स लाने के लिए हम क्या करते हैं कि आप जब ये जो मैं किसी भी एक बार पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें ये सारे बार जितने भी है ना, तो यहाँ पे भी सेलेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बता रहा है कि ये जो डेटा परटेन करता है वो प्रोडक्ट ए से। ठीक है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, और इस पर मैं ऐड डेटा लेबल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखें इसके डेटा लेबल्स यहाँ पे आ गए। इसकी वैल्यूज आ गई, उसमें लिख थी कि जनवरी में प्रोडक्ट ए की 500 थी, 600, 700, 800, 1000, 1300, 1400, 1500। अब देखें अगस्त में जाके, इसमें हमें चार्ट में क्या पता चल रहा है कि अगस्त में जाके इसकी सेल बहुत कम हो गई, पता चल रहा है। इससे आइडेंटिफाई हो रहा है। तो चार्ट्स के जरिए हम ट्रेंड्स भी देखते हैं ओवर द टाइम। और इसमें हमें थोड़ी एक प्रेजेंटेशन से क्या हो जाता है कि चार्ट से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी सेल्स कहाँ जा रही हैं, हमारे परफॉर्मेंस कहाँ जा रही है।
इससे देखे आपको सामने ही पता चल गया कि ये देखें ब्लू वाला जो है। अब इसमें ये भी फायदा है चार्ट में कि अगर आपको प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी नहीं दिखाना है तो आप इस पे जाएं और यहाँ पे सिलेक्शन पे करें। इस सिलेक्शन पे जो आ रहा तो आप इस पे इसको यहाँ तक ही सिलेक्ट करें। अब ये देखें सिर्फ प्रोडक्ट ए है। आप अलग अलग भी बना सकते हैं। आप इसको प्रोडक्ट ए का आपने पहले चार्ट बना लिया और इसको कॉपी किया, यहाँ पे नया चार्ट बना दिया। इसकी जगह में जी मुनीप बोलें। ए वाला तो रिपीट करें, किस तरह से बनाया है ये। ये देखें अब मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ए का दिखाना है, मुझे तीनों के एक साथ नहीं देखना। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि जब मैंने चार्ट पे क्लिक किया हुआ ना तो ये पूरी सिलेक्शन हुई हुई, क्योंकि इसने सिलेक्शन के थ्रू ही चार्ट बनाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब क्योंकि इसकी सिलेक्शन प्रोडक्ट ए बी सी तक भी हुई है तो मुझे सिर्फ प्रोडक्ट ए का डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ से भी इसको चेंज कर सकता हूँ कि जब मैं यहाँ पे कर्सर लेके आऊँगा तो ये एरो के निशान होगा, तो एरो के निशान को मैं यूँ ठीक है प्रोडक्ट ए तक सिर्फ उसको महदूद कर दूंगा तो ये सिर्फ प्रोडक्ट ए का डेटा दिखाएगा। क्लियर है पुनीत? यस सर। मजा आ गया? तो जी ये सर। थोड़ा आपको बेहतर लग रहा है कि इससे इससे क्या पता चल रहा है कि ओवर द टाइम जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमारी सेल्स बहुत अच्छी जा रही थी। फिर मई में थोड़ा डाउनफॉल आया, फिर जून में बहुत अच्छा हो गया, जुलाई में और अच्छा हो गया, फिर अगस्त में तो बिल्कुल ही डाउनफॉल आ गया। फिर हमारा तो अगस्त के बाद हमारी सेल्स बढ़ती चली प्रोडक्ट की। सही है। और इसी तरह अगर हमको प्रोडक्ट बी का देखना है, हमने पेस्ट किया इसको। यार सर का शायद नेट इशू कर रहा है। आ गए सर, ज्वाइन हो गए। हाँ जी। हो गया। अब आवाज़ आ रही है? पता नहीं क्या मुश्किल कर रहा है समझ। जी जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। मॉडलिंग बिल्कुल हो रही है नहीं। सर आप अभी डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ हाँ, डिस्कनेक्ट पता नहीं क्या हुआ अचानक से, क्या हो जाता है उसको। स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी सर, आ यस रही है। सर। तो इसमें आप इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रोडक्ट बी वाले मैंने चार्ट पे क्लिक किया। अब प्रोडक्ट ये वाला जो दूसरा चार्ट है वो प्रोडक्ट बी का बनाना है मुझे, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि डिज़ाइन में जाऊँगा और सेलेक्ट डेटा में मैं यहाँ पे देखिए, अब जैसे ही मैंने सेलेक्ट डेटा किया तो जहाँ तक ये सिलेक्शन हुई हुई थी ना उसके हिसाब से ये लेके आ रहा था इसको। ठीक है ना, तो अब मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ सिलेक्शन में क्या कर दूंगा कि यहाँ पे पहले ये दे दूंगा, मंथ दे दूंगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ प्रेस करना है आप लोगों को, जैसे आप सिलेक्शन देता है ना, सही। और कॉमा लगा के फिर मैं प्रोडक्ट बी जहाँ लिखी हुई है ना मेरी, उसका डेटा सेलेक्ट कर दूंगा शिफ्ट के साथ। सही है। ठीक है, और उसको मैंने ओके कर दिया। सॉरी, ये ले लिया मैंने। ठीक है, सही है। अब ये क्या है, इसने लेजर एंट्रीज में प्रोडक्ट भी ले लिया पूरा, और हॉरिजॉन्टल एंट्रीज में पूरे ये खुद ब खुद सेलेक्ट कर लेगा उसमें, और इसको उसने इस तरह ले लिया। समझ आ गया? अब ये देखें ये सारा बी का प्रोडक्ट बी का डेटा नजर आ रहा है। अब इसके डेटा लेवल आपको ऑन करना है, आप यहाँ से डेटा लेवल इसको
इसको इस तरह दिखा सकते हैं। तो ये आपका प्रोडक्ट दिया। अब इसकी फॉर्मेटिंग भी आपको इस तरह करनी है, तो आप इसमें जाके, ये तो 50-50 पे हुआ हुआ है, बाकी ये जो ये वाली फॉर्मेटिंग है ये बार बार चेंज हो जाती है। अगर दूसरा चार्ट बन जाता है, आप इसके अंदर ये वाली फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं। और उसका कलर चेंज करना है तो उसका कलर यहाँ से आप इसको चेंज करके फिल करके, इसको सॉलिड फिल करके इसका कलर आप चेंज करते हैं। आपको इसकी कलर दे दें, उसको ग्रीन कलर का। प्रोडक्ट बी जो आपसे रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका प्रोडक्ट ए कर रहा है ब्लू कलर से, प्रोडक्ट बी कर रहा है आपका ग्रीन कलर से। समझ आ गई कि बार चार्ट किस तरह बन रहा है। और इसकी यस अगर सर। फॉर्मेटिंग में थोड़ी अच्छी और कर दें तो ये इस तरह हो गया, और इसको इस तरह कर दिया, और ये इस तरह कर दिया। ये देखें, आप देखने में अच्छा लग रहा है। तो कोशिश ये करें कि दोनों की साइज एक ही रखें चार्ट का। जब आप दो चार्ट एक साथ दिखा रहे हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप फॉर्मेट पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए 2 इसकी जो विड्थ और जो लेंथ है, पहले वाली दूसरे वाली की है 2.99 6.78। तो इसी तरह इसकी भी आप 2.99 6.78 ही रखें, सेम ही है। ठीक है, ये कोशिश कीजिएगा कि सेम ही होनी चाहिए। और इसकी मैंने यहाँ पे, ठीक है, इसको मैंने फोल्ड कर दिया, इसको मैंने यहाँ से, अब इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आपको बार चार्ट के अंदर वो दिखाना है, लेजेंड सॉरी डेटा लेबल्स दिखाना है, तो उसका भी तरीका है कि आप डिज़ाइन में जाके ऐड चार्ट एलिमेंट में डेटा लेबल्स को आप इनसाइड एंड में दिखाना चाह रहे हैं, तो ये देखें अंदर चला गया, जो उसका डेटा लेबल्स हैं वो अंदर चला गया। इनसाइड बेस में दिखाना सर चाह रहे हैं। मुनीब डिस्कनेक्ट हो गए। कौन डिस्कनेक्ट हुए हैं? मुनीब? मुनी अच्छा, ठीक। कह रहे थे ना कि बारिश वगैरह चल रही है, शायद मसला हो गया हो। हेलो? जी जी सर, आ जी रही है, सर, आवाज आ रही है आपकी। आवाज हाँ, आ क्या रही है। हुआ मुनीब? सर वो ना इंटरनेट का थोड़ा सा बारिश की वजह से मसला, इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए चलो। आपको बताया सुबह से बारिश हो रही है सर। सही सही। तो इसमें मैं आप लोग को ये बता रहा था कि डेटा लेबल्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने जो डेटा लेबल्स बनाए हैं वो तो बाहर नज़र आ रहे हैं ना, तो अगर आपको इसके बाहर के अंदर भी आप लगा सकते हैं इसको। इसको किस तरह करेंगे कि आप इस पर डिज़ाइन पे जाएंगे, राइट साइड एलिमेंट पे डेटा लेबल्स पे, इसमें ऑप्शंस मौजूद हैं, सेंटर, इनसाइड एंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड एंड, डेटा कॉल आउट, इस तरह भी दिखा सकते हैं। तो आप इस तरह भी कर, मेरे हिसाब से आपको इस तरह करना चाहिए कि इनसाइड बेस सेंटर पे आप करें, ठीक है। फिर आप होम पे जाएं, और ये जो है यहाँ पे ऑप्शन है ओरिएंटेशन, इसको आप वर्टिकल रोटेट टेक्स्ट अप कर दीजिए। ये देखें, इस तरह भी आप इसको दिखा सकते हैं, और इसको वाइट कलर कर दें जो ब्लू के अंदर है, तो आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। समझ आइए, ठीक है। हेलो? यस सर। समझ आ रहा है जी ना? जी सर। कोई सवाल यहाँ तक? नो सर। लाइन चार्ट की तरफ जाते हैं। जैसे हमने लाइन चार्ट में हमने एक लाइन चार्ट बनाया था कि हम टेम्परेचर दिखा रहे थे कि मंडे टू संडे का ये टेम्परेचर दिया हुआ है, तो उसको हम लाइन चार्ट उसमें लेके आए। तो उसको हमने कैसे बनाया था कि हमने इसको पहले इंसर्ट पे गए, हमने लाइन चार्ट का ये ऑप्शन लिया। अब ये देखिए ब्लैंक आ रहा है। अब मुझे डेटा पे जाके सेलेक्ट डेटा करना है,
और ये पूरा मुझे ये दे देना है, ओके कर देना है। तो अब ये देखें, ये लाइन चार्ट बन गया है। लाइन चार्ट क्या वो कर रहा है कि जैसे मंडे को हमारा जो टेम्परेचर होता है वो 20 डिग्री पे होता है, फिर ट्यूसडे बढ़ जाता है, वेडनेसडे और कम हो जाता है, फिर आगे के दिनों में थर्सडे से लेकर सैटरडे तक हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, फिर संडे को थोड़ा सुकून हो जाता है, मगर मंडे से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, मंडे मंडे को सबसे कम होगा। ठीक है, तो आप इस पर भी डेटा लेवल इस तरह कर सकते हैं। तो ये जो लाइन इस तरह की बनी हुई है, तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप क्लिक करेंगे और इसको आप इस तरह कर सकते हैं, इसकी वेट बढ़ा सकते हैं और इसमें डॉट्स मार्कर्स लगा सकते हैं। मार्कर्स लगाना मतलब कि और उसका मार्कर आ जाए कि ये इससे इंडिकेट कर रही है वैल्यू, तो आप इस पर सॉलिड फिल लगा के, सॉरी मार्केट ऑप्शन मार्कर में करके मार्कर ऑप्शन में ऑटोमेटिक पे क्लिक कर देंगे और इसका थोड़ा कलर चेंज कर देंगे, ये इस हिसाब से इसको एडजस्ट हो जाएगा। और आपने ये लाइन जो थी इसको राइट क्लिक करके, ये लाइन जो पहले भी हमने वहाँ से डिलीट की थी ये डिलीट कर दी और ये भी डिलीट कर दिया। ये आपका, तो इसको मैंने यहाँ पे जो डेटा लेबल्स थे इसको मैं डिज़ाइन में किया, हेड चार्ट एलिमेंट में किया, डेटा लेबल्स पे मैंने अब ऑफ कर दिया उसको, तो ये सिंडिकेट समझ आ गया। सही है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप बार चार्ट में ये इसको भी आप इसको दिखा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ट्रेंड दिखा रहे हैं ना ओवर द पीरियड, तो इसको भी अगर आप लाइन चार्ट में बनाना चाहें तो आप लाइन चार्ट में बना सकते हैं। तो ये इंडिकेट कैसे कर रहा है कि जनवरी में आपकी सेल यूँ जा रही थी, फिर ये जा रही थी, फिर ये लाइन चार्ट से दिखा रहा है, अगस्त में आपकी बिल्कुल डाउनफॉल आया, तो इसी तरह ये इस तरह आ गया। ठीक है, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? यस सर। कोई जी सवाल सर। यहाँ तक? अब ये देखिए, ये डेटा है कि स्कैटर प्लॉट। अब जैसे यहाँ पे जो डेटा है ना कि आपने एडवर्टाइजिंग पे इतना स्पेंड किया तो आपकी रेवेन्यू इतनी हुई, 2000 जब आपने स्पेंड किया तो आपका रेवेन्यू इतना हुआ। ये एक इंडिकेशन है कि आपने जब जब आप 1000 रुपये स्पेंड करते हैं तो ये एक तरह का स्कैटर प्लॉट है, ये स्कैटर प्लॉट कर रहा है कि यहाँ पे जब आप आते हो इतना खर्च करते हो तो आपकी इतनी सेल होती है, इतना खर्च करते हो तो आपकी इतनी सेल होती है, इतना खर्च करते हो तो इतनी सेल होती है, तो ये इसके लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेटिंग तो मैंने आपको समझा दी है, फॉर्मेटिंग तो आपको क्लिक करेंगे, प्रैक्टिस करें। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसके अंदर थोड़ी और फॉर्म डाल सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी को हटाना है, जो भी आप करना चाहें इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। वेट, डैश टाइप, कैप टाइप, जॉइंट टाइप, इस तरह ये सब हर चीज़ इसके अंदर हो सकती है। ठीक है, और इस चार्ट के आप ब्लैक कलर से इसको दिखाना चाहते हैं तो आप ब्लैक कलर से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर आप इसको ब्लैक कर दिया, इसको देखिए इस तरह दिखेगा, आप इस तरह भी दिखा सकते हैं। फॉर्मेटिंग आपके ऊपर होती है, आप किस तरह इसको प्रेजेंट करेंगे। अभी सर बेहतर लग साइंटिफिक पब्लिकेशन के लिए क्या कोई स्पेसिफिक फॉर्मेटिंग होती है या कोई सी भी की जा सकती है? साइंटिफिक पब्लिकेशन मतलब किस तरह की साइंटिफिक पब्लिकेशन? जैसे रिसर्च पेपर वगैरह लिखा जाता है ना, तो फिर हम्म, उसमें रिजल्ट्स शो करवाए जाते हैं ग्राफ में या चार्ट्स देखिए, में। हाँ, तो उस तो उसमें तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं ना, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं, वो सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, जैसे एक्सेल में अगर आपके पास डेटा, फिर डेटा उस तरीके का होना चाहिए आपको, फिर उसके अंदर आप जितनी भी जदीद तरीके चीज़ें लेके आ सकते हैं। वो आपके डेटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डेटा किस तरीके से दिखाना है। एक्सेल में आप डेटा को किस तरीके से दिखाना चाहते हैं वो आपके ऊपर होता है।
मगर अगर जैसे फर्ज करें कि मैं डेटा इस तरह का दिखाऊं जो बार चार्ट में सही नहीं लग रहा, वो आपको फिर खुद अंदाज़ा होने लगता है ना जब आप काम करते हो ना। तो आपको खुद अंदाज़ा होने लगता है, जैसे यहाँ लाइन चार्ट में ये ज़्यादा बेहतर लग रहा था कि यार ये लाइन चार्ट में इसमें आगे कि आपने टेम्परेचर कहाँ हमारा फॉल कर रहा है, कहाँ हमारा राइज कर रहा है, तो इस तरह आप दिखा सकते हैं इसको। वो जो आप उसकी बात करें ना, तो वो बड़ा एडवांस वर्जन में चले जाता है, तो उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज होते हैं जो रिसर्च पेपर में यूज होता है ना, वो सारे सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं, फिर उसको ग्राफिकल इस पे लेके जाते हैं। तो इंजीनियरिंग टूल्स होता है ना, मैथमेटिशियन, जी जी सर। स्टैटिस्टिकल, वो सारे उसके अंदर यूज करते हैं। एसपीएस वगैरह यूज करते हैं, हाँ, मैट लैब एस वगैरह। पी एस भी, और फिर वो पाइथन में है, और उसमें भी बहुत सारे ग्राफ्स आते हैं। आर 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 में भी हाँ, होता है। आर में भी बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं। ये तो बहुत बेसिक वर्जन है। सर आप जो खुद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अपने काम के लिए जो यूज करते हैं, वो एज अ डाटा एनालिसिस्ट है या किस चीज के लिए आप यूज करते हैं? बेसिकली हमारा तो देखिए, हमारा डेटा ऐसा होता है ना कि जैसे बैंक का डेटा होता है ना, उसमें तरह जी तरह जी। की वो डेटा आ रहा होता है तमाम ब्रांचेस से और तमाम एरियाज से। तो उसमें हमको कुछ जी सर। इंसाइट्स दिखाने होते हैं आगे मैनेजमेंट, कि भाई इसको ठीक इस है। तरह कर सकते हैं, इसको इस तरह कर सकते हैं। फिर उसके अंदर से जब रिजल्ट, क्योंकि डेटा तो बहुत सारा आता है ना, उसके अंदर से रिजल्ट्स क्या जी सर। निकालने हैं, परफॉर्मेंस दिखानी है कि भाई ये एरिया परफॉर्म नहीं कर रहा, ये रीजन परफॉर्म नहीं कर रहा, ये ब्रांच परफॉर्म नहीं कर रही। ये इतना डेटा देखने का टाइम नहीं होता ना बड़े लोगों के पास, तो उनको फिर इस ठीक तरीके है। से दिखाना पड़ता है समरी की टाइप। तो आगे जब आप मतलब विजुअलाइज प्राइवेट, करके आप लोग दिखाते हाँ हैं? आगे जब अभी प्राइवेट टेबल आप लोग पढ़ोगे ना, तो प्राइवेट टेबल हाँ में जी। आपको समझ आएगा कि हम किसी बिग डेटा को एक समरी के उसमें लेके आ जाते हैं। सही है, ठीक तेरे को सही कह है। रहा हूँ। सर सर मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं ना आजकल सुन रहा था यूट्यूब पर कि अगर एम एस एक्सेल पर आपका अच्छा मतलब आपको अच्छा आता हो, तो एज अ डाटा एनालिसिस्ट भी आप वर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन हाँ प्रोजेक्ट वगैरह मिल जाते हाँ, हैं। तो है क्योंकि ऐसी वो कोई बात? बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल मिलता है। उसके अंदर आपको पता होना चाहिए, वो देखें डेटा एनालिसिस जो ये जो आप वर्क करने का कह रहे हैं ना, तो हर हर किसी की रिक्वायरमेंट होती है। अब जी रिक्वायरमेंट सर। आपको फुलफिल करनी है। अब जैसे, अब उसमें से, अब डेट अभी आप आगे जब पढ़ोगे ना प्राइवेट टेबल जो मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें से डेटा बहुत बड़ा होगा, मगर उसमें से हमें कुछ चीज़ें, वो जो हमारा क्लाइंट कहेगा या हमारा बॉस कहेगा, जैसे आप जॉब कर रहे हैं तो आपका बॉस कहेगा, आप कोई क्लाइंट ले रहे हैं तो आपका क्लाइंट कहेगा कि इसमें से मुझे ये चीज़ें निकाल के दो। तो आप उसको वो चीज़ें निकाल के दे दोगे, तो उसको ही डेटा एनालिसिस यस कहते सर। हैं। फिर आप उसमें से उसको इनपुट्स निकाल के दोगे, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे डेटा को एनालाइज ही किया ना, यहाँ पे क्या डेटा को यस एनालाइज सर। किया कि यार यस सर। मेरी अगस्त में सेल है ना बहुत कम हो जाती है। यस। अगस्त का जो मेरा ट्रेंड है ना वो सही नहीं है सही। प्रोडक्ट ए का, तो इसमें मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, अगस्त में इसकी मार्केटिंग कैंपेन्स अच्छी चलानी पड़ेंगी, तो कुछ काम करना पड़ेगा मुझे। मई में और अगस्त में मेरी यस। कम हो जाती है, लेकिन यहाँ बाहर से पता चल रहा है कि यहाँ पे दोनों में मई और अगस्त मेरे लिए अलार्मिंग होते हैं। इसका मतलब ये है, अब जैसे ये है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये इसका मतलब ये हो रहा है कि सबसे ज़्यादा सेल है, तो ये मेरा सीज़न होगा जब इस सीज़न में ज़्यादा बिक रहा है माल, सबसे ज़्यादा सेल इसी में आ रही है मेरी। तो इसके हिसाब से फिर मैं अपनी प्रोडक्शन भी वो करता हूँ कि नहीं यार अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मेरी सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ताकि क्योंकि मेरी सेल ज़्यादा होती है उसमें, तो इससे फिर डिसीजन आगे होते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है, डेटा ठीक है एनालिस्ट का सर। काम एक होता है डेटा, एक होता है डेटा एंट्री करने वाला। तो डेटा को एंटर किया, जी। अब जैसे इसने इस ये इसने मेरे को डेटा एंटर करके दिया, ये वाला डेटा एंट्री वाले ने। सही है। अब डेटा एंट्री यस वाले ने सर। डेटा तो एंट्री कर दिया, अब डेटा एंट्री से इससे आपको उतना अंदाजा नहीं हो रहा होगा जितना आपको चार्ट से अंदाजा होगा। हेलो। जी यस सर। सर। आप डिस्कनेक्ट हो गए सर। हाँ, ये पता नहीं क्या मसला कर रहा है। फिर इंटरनेट का इशू पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, आजकल न्यूज में भी आ रहा था। हाँ, क्या करें, हम लोग बहुत पीछे चले गए। दुनिया फायरवॉल लग गई है ना सर? दुनिया 7G की तरफ जा रही है, हम लोग अभी भी इंटरनेट के लिए पीछे रहते हैं। फायरवॉल लग गई है कि जो अब बोलेगा खिलाफ तो फिर उठाया जाएगा जल्द।
इसका मीटिंग का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, तो मैं दूसरी आपको भेजता हूँ ना उसका हाँ जी, हाँ जी, दूसरी इन्वाइट। भेजिए। ठीक है, दूसरी में ठीक है इन्वाइट सर, भेजता ठीक हूँ। है सर। ओके।